एग्जाम में सवाल आता है कि भारतेंदु युग के लेखक निम्न में से कौन से हैं। अब तुम्हें इतने नाम याद करने हैं, कैसे ये हो याद, है ना। या असली समस्या तो याद करने की है, हमें तो जो है अपना जन्मदिन याद नहीं, है ना। अब ये सारी कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने मतलब एक कहानी बना दी है। कहानी क्या है कि कचौड़ी की गोष्ठी चल रही है। कचौड़ी खाई है तुमने, जिसमें वो मिलती है, आलू की सब्जी मिलती है और 2 कचौड़ी उसके अंदर बिल्कुल जो दाल वाल होती है वो भर रखी होती है। खाई है कि नहीं खाई है? 20 रुपए में मिलती है 2 कचौड़ी, है ना। हमने खूब खाए हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। नाश्ता एक समय पर जब पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, कॉलेज वॉलेज जाते थे, सुबह का नाश्ता आपके कचौड़ियों से शुरू होता था, है ना, घर से बाहर निकलकर। तो यहाँ पर काशी में कचौड़ियों की एक बढ़िया दुकान है। वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस की प्रसिद्ध साहित्यिक गली, हाय हाय बिल्कुल बनारसी अंदाज, ठीक है, और ठाट बाट से एक गली में यहाँ पर ठंडाई और कचौड़ी खाते हुए भारतेंदु मंडल के सारे दोस्त इनके, है ना, एक साथ इकट्ठे हुए हैं। भारतेंदु जी है इसके सभापति, टीम लीडर होता है ना जैसे, तो भारतेंदु जी क्या है इनके टीम लीडर। क्या कहते हैं इनसे, अरे भाइयों गद्य का पुनर्जागरण चल रहा है, लात मार के जगाया है दोबारा, है ना, और तुम सब यहाँ कचौड़ी में डूबे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि भैया मैंने जो है गद्य का पुनर्जागरण कराया है, लात मार के उठाया इसको दोबारा, और तुम लोग बेशर्मो कचौड़ी खा रहे हो इधर। जैसे दोस्त धमकाता है ना, ऐसे कहते हैं तुम बेशर्मो कचौड़ी खाते हो इधर, आओ जरा कुछ लिखो कुछ छापो, पुनर्जागरण किया है, इसको जगाया है दोबारा लात मार के, तो इससे काम भी तो करवाना है, झाड़ू पोछा बर्तन सब होना चाहिए। तो ऐसे भारतेंदु जी कहते हैं भैया मैंने गद्य को दोबारा से रफ्तार दी है, तो तुम कुछ लिखो ना, पढ़ो, क्या कचौड़ियां खाने में लगे हुए हो। सबको धमकाते हैं। अब बालकृष्ण भट्ट थोड़ा से गंभीर अंदाज में कहते हैं, कहे अरे अरे हमसे काहे उलझ रहे हो, हम देखो कैसे हिंदी का प्रदीप जलाए हुए हैं, प्रदीप इनकी पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं, अरे हमसे ना उलझो, है ना, हम क्या जलाए हुए हैं, हिंदी प्रदीप जलाए हुए हैं, ऐसा धुआं उड़ा देंगे ना कि आप देखते रह जाएंगे। क्या बोलते हैं, ऐसा धुआं उड़ाएंगे देखते रह जाएंगे। तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है प्रदीप पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं कि हमसे ये ना छापने वापने लिखने विखने की बात मत करो, देख लो हिंदी प्रदीप जलाए हुए हैं, पूरा धुआं धुआं कर देंगे। प्रताप नारायण मिश्र सुन रहे थे चुपचाप, है ना, मिश्रा जी तो मिश्रा जी है ही, हंसते हुए बोले, कहे आप तो बड़े धुएदार निकले, है ना, पर मैं ब्राह्मण हूँ, उससे पंगा मत ले लेना, देख लो भट्ट, है ना, ज्यादा तो मौज में आना मत, तुम भले ही धुएदार हो लेकिन हम भी ब्राह्मण हैं पूरे, हमसे पंगा मत लेना। तो मिश्रा जी की जो पत्रिका है वो है ब्राह्मण पत्रिका। कौन सी पत्रिका है इनकी, ब्राह्मण पत्रिका। प्रताप नारायण मिश्र, मिश्रा जी बोल दीजिए इनको, इनकी पत्रिका है ब्राह्मण। बोले ए देख लो, तुम जो धुआं हुआ उड़ाए हुए हो सब हम देख लेंगे, लेकिन हमसे पंगा लेने की सोचना मत, ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। फिर राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी नाम से ही लग रहे हैं बिल्कुल पूजा पाठ में डूबे हुए भक्त किस्म के आदमी हैं। क्या कहते हैं, अरे अरे सब छोड़िए भाइयों, चलिए ना राधा कृष्ण की कथा के लेख लिखते हैं, कचौड़ी नहीं यार, कचौड़ी छोड़ो, भारतेंदु जी सही कह रहे हैं, चलो हम जो है राधा कृष्ण की कथा लिखते हैं। तो राधाचरण गोस्वामी साहब जो, अब ये इससे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना, बस याद रखना कि राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि चलो भैया भाई भारतेंदु जी सही कह रहे हैं, कचौड़ी वचौड़ी छोड़ो, चलो आपकी राधा कृष्ण की कथा कहने चलते हैं। इतने में आपके प्रेम घन डूब पड़ते हैं, है ना, बिल्कुल प्रेम में मग्न आदमी दिख रहे होंगे, नाम ही है इनका भैया बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो चौधरी जो है बिल्कुल प्रेम में मग्न, कहते हैं भक्ति रस ठीक है लेकिन थोड़ा सा प्रेम रस हो जाए, क्या कहते हैं, भक्ति रस ठीक है लेकिन थोड़ा प्रेम रस भी तो होना चाहिए। मेरी कविता देखो, साजन बिना सूना जीवन, तो प्रेम रस बिल्कुल डूबे हुए हैं। और क्या कहते हैं, इनकी पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। कहते हैं ऐसे कैसे आनंद मिलेगा, है ना, आनंद कादम्बिनी इनकी पत्रिका है ये। जैसे हमने हिंदी प्रदीप पत्रिका देखी बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका देखी हमने ब्राह्मण, तो ऐसे ही प्रेमघन कहते हैं कि भैया भक्ति रस ठीक है, थोड़ा प्रेम रस हो जाए, है ना, तो क्यों ना, देखो मेरी कविता मैंने लिखी है साजन बिना सूना जीवन, तो कहते हैं इनकी आनंद कादम्बिनी इनकी पत्रिका में इन्होंने ये कविता लिखी और सबको पढ़कर सुना दी। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर नाम से ही बिल्कुल राजसी मूछे मूछे ठाट वाट वाले लग रहे हैं ना, तो ठाकुर जगमोहन सिंह कहे मुझे देखिए मैं नाटक में राजा बनता हूँ और तुम लोग भावनाओं के भिखारी हो, चलो निकलो यहाँ से, मुझसे पंगे ले रहे तुम,
राजा हूं मैं, राजा। ठीक है, ठाकुर जो है अपने आप को बिल्कुल राजा वाले भाव में बोल रहे हैं, अरे मैं ना नाटक में राजा बना हूं, राजा, तुम साले भिखारी इधर क्या कर रहे हो, है ना। तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह हड़का देते हैं सबको। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास। कौन आते हैं? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास कहते हैं, गाते हुए कहते नाटक बाद में कीजिए, तुम्हारा नाटक बहुत देख लिया हमने कि हम राजा बने नाटक में। अरे नाटक में ही तो राजा बने हो, असल में थोड़ी राजा हो तुम। कहो चलो निकलो, अपना नाटक दूर रखो, मैं तुम्हें भजन सुनाऊंगा। तो राधा कृष्ण दास आपके भजन कहते हैं, प्रभु जी मोरी नैया पार लगाओ, प्रभु जी मेरी नैया पार लगाओ। तो ये कौन है? राधा कृष्ण दास। ये कहते हैं भाई तुम्हारा, तुम ना देखो नाटक में राजा बने हो, असल में तुम राजा हो नहीं, तुम हो भिखारी एक नंबर के, मेरा भजन सुनो, मैं देखो कितना सुंदर भजन गाता हूँ। तो ये है राधा कृष्ण दास। किशोरी लाल गोस्वामी कहानीकार, इनकी कहानी इंदुमती याद है ना। तो ये कहते हैं भैया ये सब ठीक है, पर मैं तो बच्चे को कहानी जा रहा हूँ सुनाने, है ना, और सुनाऊंगा राजा का सपना। और उसमें थी एक इंदुमती, राजा के सपने में आई थी इंदुमती, है ना। तो ये आपके भारतेंदु जी के समय के कुछ क्या हुए बेटा, प्रमुख लेखक हुए, जिनके नाम बालकृष्ण भट्ट, जो क्या करते हैं, कहते हैं हम तो हिंदी प्रदीप जलाए हुए हैं और धुआं धुआं उड़ाए हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र बोले तुम हो गए अपने धुआंधार, लेकिन पहले देखो हम हैं ब्राह्मण, हमसे पंगा लेना मत। राधा चरण गोस्वामी बोले अरे यार तुम क्यों पंगे कर रहे हो, चलो ना राधा कृष्ण की कथा सुनने चलते हैं। बद्री नारायण चौधरी बोले अरे भक्ति रस बहुत हो गया यार, कुछ प्रेम रस में डूब जाओ, आनंद कादम्बिनी लिखी है मैंने, है ना। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह बोले अरे क्या तुम सब इधर उधर की बातें कर रहे हो, मैं राजा हूँ, ठीक है, नाटक में राजा बनाऊं, और तुम सब भिखारी हो, निकल जाओ इधर से। फिर किशोरी लाल कहते हैं कि नहीं, राधा कृष्ण दास इसके बाद आए। राधा कृष्ण दास कहते हैं अबे तुम ना असल में जो है तुम भिखारी हो, नाटक में ही बने हो सिर्फ राजा। कहते हो देखो मैं तुम्हें अभी कितना सुंदर भजन सुनाता हूँ। और तभी किशोरी लाल गोस्वामी कहते तुम सब भजन वजन के चक्कर छोड़ो, मैं तो बच्चों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राजा का सपना, उसमें इंदुमती रानी उनके सपने में आने वाली है। तो ये किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है।